नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर बांदा से है, जहां लोक निर्माण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आगे खबर महाराजगंज से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और साथ ही 4 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में बुधवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुशील द्विवेदी एवं उनके अन्य साथियों ने मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बांदा में लगातार भ्रष्टाचार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता के भ्रष्टाचार की जांच कराने एवं दोषियों पर कार्यवाही को लेकर आयुक्त को शिकायती देकर मांग की गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज पुनः जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि इस भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही की जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 26 जुलाई से अपना अनशन शुरू करेंगे, जिसका संपूर्ण दायित्व शासन प्रशासन का होगा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां बुधवार को राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ बांदा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आह्वान पर जनपद बांदा संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, पोस्ट ऑफिस के महिला पुरुष अभिकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले पोस्ट ऑफिस के दर्जनों महिला एवं पुरुष अभिकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। रामचंद्र गुप्ता जी, क्या महामंत्री बचत अभिकर्ता संघ बांदा। हमारी मांगे हैं कि अभिकर्ताओं को जो है कमीशन कम किया जा रहा है, साथ ही कई स्कीमों से उनको बाहर कर रहा है, जिससे अभिकर्ताओं में बेरोजगारी के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। ज़्यादातर लोग बेरोजगारी में वो जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमें उन स्कीमों में पुनः लागू किया जाए और जो है हमारा कमीशन पूर्व की तरह बढ़ाया जाए। और इस तरह से कई अन्य मांगे भी हैं जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देकर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज हमने ज्ञापन दिया है। और अगर हमारी आगे मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में राष्ट्रीय स्तर पे आमरण अनशन का 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक का प्रस्ताव है, उसमें जाकर हम लोग अनशन करेंगे। आज हम लोग जो है प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे। इसके पहले भी मेरे द्वारा कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी से स्वयं में मिला भी था और उन्होंने जांच अधिकारी भी नामित किया था, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और अधिशासी अभियंता को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आयुक्त महोदय ने टीएसी की जांच गठित की, लेकिन वो जांच न हो इसलिए अधिशासी अभियंता उस विभाग को पत्रावलियाँ ही नहीं दे रहे हैं और उनके द्वारा जानबूझकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को दंडित करें, ठोस कार्रवाई करें, अन्यथा 26 तारीख से फिर हम लोग अनशन करने को बाध्य होंगे। लगभग कब से मामला चल रहा है? ये मेरे द्वारा इससे पहले भी शिकायत आयुक्त महोदय की गई थी। उन्होंने 3 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसपे हेड परिवर्तन करके करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया था। तत्कालीन अधिशासी अभियंता सुमंत कुमार सहित कई दर्जन लगभग अधिकारी दोषी पाए गए थे और वो जांच आख्या भी भेज दी गई, लेकिन उन पर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को भी हमने आज कहा है कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो जांचें चल रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रावत जी, क्या नाम है आपका? सुधीर तिवारी नाम है मेरा। अभिकर्ता संघ की तरफ से अभिकर्ता हूँ बांदा इकाई का। हमारी मांगे राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो 16, 17, 18, 19 में हर जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें सभी अभिकर्ताओं की समस्याओं का निवारण के लिए ये
समस्याओं का ज्ञापन दिया गया है, जिस पर हम जो है अपना जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हम सारे अभिकर्ताओं को कमीशन कम किया जा रहा है और अन्य योजनाएं जो जोड़नी चाहिए पोस्ट ऑफिस में वह नहीं जोड़ी जा रही, और एजेंटों की सुविधाओं से जो है उन्हें अलग किया जा रहा है। यह सारी समस्याएं हैं हमारी। 5 मिनट में आ रहे हैं, वहीं बैठो। हम राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ बांदा डाकघर के एजेंट हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे आगे चलकर? यदि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली में है, जो आमरण अनशन के रूप में रहेगा। यह आंदोलन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर होगा। आज आप कहाँ हैं? आज हम बांदा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपना ज्ञापन देने आए हुए हैं पूरे अभिकर्ता संघ के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार अग्रवाल नाम है, जिलाध्यक्ष हूँ अभिकर्ता संघ बांदा। आज आप किन मांगों को लेकर के ज्ञापन देने आए? हम ज्ञापन देने आए हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजना है जिलाधिकारी के द्वारा। हमारी मांगे हैं कि अभिकर्ताओं का जो कमीशन घटा दिया गया है उसको बहाल किया जाए, पुराने कमीशन को, और बहुत सी स्कीमों को कमीशन अभिकर्ताओं से हटा के डायरेक्ट लाई जा रही हैं, उनमें भी अभिकर्ताओं को जोड़ा जाए। और भी अभिकर्ताओं की समस्या है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित सर्वर नहीं चलता है और स्टाफ कम है, बैठने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। बाबूजी महीने भर में चेंज होते रहते हर बाबू का ट्रांसफ़र बड़ी जल्दी होता है, तो स्टाफ कम होने की वजह से ये सब समस्याओं के सिलसिले में हम ज्ञापन देने आए हैं। आज आप कहाँ हैं? हम जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हैं, जिलाधिकारी से मिलने आएंगे। ज्ञापन अगर आपकी समस्याएं अगर आपकी मानी नहीं जाती हैं तो आप आगे क्या करेंगे? हम आगे जो है हमारा 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आमरण अनशन प्रस्तावित है दिल्ली में जंतर मंतर में। अगर नहीं मांगे मानी गई तो हम आमरण अनशन में जंतर मंतर में बैठेंगे। हमारी राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय सभी लोग वहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के बंगला चौराहा पर अजय मदेशिया की ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने छत के रास्ते दुकान में घुसकर चोरों ने जेवरात व 2 मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया था। इस भीषण चोरी की घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस व फॉरेंसिक की टीम के अलावा एसओजी व स्वाट टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने बृजमनगंज कस्बे से 4 अंतर जनपदीय चोरों को पकड़ लिया है। चोरों के पास से 10.54 किलोग्राम सफेद धातु का जेवर, 171.36 ग्राम पीली धातु का जेवर, एक मोबाइल फोन व एक टेम्पो बरामद हुआ है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने अहम जानकारी दी है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे जनपद महाराजगंज के थाना बृजमनगंज अंतर्गत 11 जुलाई की रात्रि को एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें एक सराफा व्यापारी के घर पर रखे गए लगभग कई किलो चांदी और कुछ 100 ग्राम सोने के आभूषणों की चोरी हुई थी। इसमें उनके घर से प्राप्त वीडियो फुटेज भी बरामद किया गया था। तो पुलिस द्वारा एसओजी और अन्य टीमों के द्वारा लगातार इसमें प्रयास करते हुए काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। इसमें कुल 5 अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से बहुत भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। जो कुल बरामदगी अभी तक की है वो लगभग 10 किलो से कुछ ऊपर सफ़ेद धातु जो चांदी माना जा रहा है, और लगभग 171 ग्राम पीली धातु यानी, और साथ में एक अदद मोबाइल कार्बन कंपनी का फ़ोन और एक टेम्पो जिसका इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, और इन्हीं में से एक अभियुक्त की वो टेम्पो है। इसके साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, क्रमशः सिराजुद्दीन, राहुल हरिजन, रिंकू छोटेलाल और इसरार। और इसमें एक बात ये भी निकल कर आई है अभी तक की पूछताछ में कि इसमें से 2 अभियुक्त सिराजुद्दीन और रिंकू और छोटे, ये दोनों गैंगस्टर के वांछित भी हैं सिद्धार्थनगर जनपद से, और 1 महीने पहले ही जेल से निकले थे, और अब इनके विरुद्ध भी और कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई अभी जेल भेजने के बाद भी जनपद महाराजगंज से भी की। सर, कैसे चोरी किए थे और किस तरह पुलिस ने खुलासा किया है? ये देखिए,
इनके द्वारा वहाँ पर रेकी के लिए अपने एक साथी को पूर्व में लगाया गया था, जो फेरी के नाम पे कपड़ा बेचने का कार्य किया करता था। उसके द्वारा ये पूरी रेकी की गई थी और उसके बाद उसने अपने साथियों को, जिनसे उसकी मित्रता जेल में ही हुई थी, इनको उसने बुलवाया वहाँ पर, और बुलवाने के बाद इन्होंने ये पूरी की पूरी नकबजनी की कार्रवाई की। और पुलिस के पास जो सूचना प्राप्त हुई थी तथा घर से जो CCTV फुटेज हमें बरामद हुआ था, उसके आधार पर इस पूरे अनावरण को किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर से है, जहां नेपाल सरकार ने खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियों पर 13% वैट लेने के साथ अब भारतीय वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर भंसार शुल्क को भी बढ़ा दिया है। बात करें नेपाल के बुटवल स्थित रोपवे की, तो केवल कार की तो वहां नेपाली नागरिकों से अलग एवं भारतीय पर्यटकों से अलग धनराशि वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं, सावन माह में नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जा रहे दर्शनार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है, जिससे भारतीय पर्यटकों सहित दर्शनार्थियों में काफी आक्रोश है। वैसे तो नेपाल में पहाड़ की वादियों सहित दार्शनिक स्थलों की भरमार है। भारतीय पर्यटक सहित देश विदेश के लोग वहां अपनी छुट्टियों में जाकर आनंद उठाते हैं। आए दिन नेपाल से कभी भारतीय पर्यटकों के साथ लूट तो कभी वहां के स्थानीय नागरिकों द्वारा सौतेले व्यवहार के कारण अब भारतीय पर्यटक सहित दर्शनार्थी भी नेपाल जाने से कतरा रहे हैं। जहां एक तरफ रोटी बेटी के संबंधों की मिसाल के साथ मित्र राष्ट्र की बात कही जाती है, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा ऐसे कृत्य भी किए जा रहे हैं, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए नेपाल सरकार को सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सर, हम लोग गए थे नेपाल दर्शन करने, है ना, पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे। तो वहाँ से हम लोगों को ये एक आईडी बना के दी गई थी, यहाँ से ये जो बॉर्डर पे मिलता है ये। तो यहाँ से हम लोग बना के गए थे 5 दिन का, 3 दिन का। इसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से 2 दिन के लिए बढ़ाया ये। तो वहाँ से बढ़ाने के बाद 1000 रुपये हमने वहाँ जमा किया। ये यहाँ हम लोगों के पास इसकी रसीद है विधिवत। और वहाँ से जब हम लोग लौट के आए तो अभी ये बॉर्डर पे ये कह के हम लोगों से 1000 रुपये ले लिया गया। 2 गाड़ी थी, 1000 रुपये गाड़ी ले लिया गया कि ये बोल के ले लिया गया कि ये आपकी रोड टैक्स है और बाकी परमिट नहीं है। हम लोगों ने वहाँ विधिवत इसका पैसा जमा किया है। ये आप मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये कर रहे हैं। और ये इंडिया वालों के प्रति हम लोग वहाँ जाते हैं तो मतलब इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग मंदिर पे गए, वहाँ लाइन में लगे थे तो हम लोग को दर्शन नहीं मिला। जो वहाँ से बाकी लोग आ रहे थे उनको डायरेक्ट साइड करके दर्शन दिला लिया रहा था। कुछ लोगों ने हम लोग के साथ गाली भी दी वहाँ पे, तो हम लोग ऐसा करके दर्शन भी नहीं किए और वहाँ से हम लोग लौट भी आए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के जो हमारे इंडिया के वहाँ जाते हैं दर्शन करने और वो करने, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज़ों का। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना पावर हाउस में बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े नीतीश कुमार पटेल की हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। आज मृतक नीतीश कुमार पटेल के घर बराहा गांव पहुंचे। करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद ने पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक मदद दिलाई और आश्वासन भी दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, नन्हे पांडे, प्रमोद तिवारी, सोहगौरा ब्रदर सुरेश पांडे के साथ ग्राम प्रधान जगजीवन राम के साथ लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना होती है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो सहयोग होता है उसके लिए मैं कल SDM से बात किया हूँ। वो अति शीघ्र इनको वो सहयोग राशि इनको मिलेगी। और साथ ही साथ जो विद्युत विभाग की लापरवाही से दुर्घटना हुई, विभाग की तरफ से भी वो जांच हो रही है और उस जांच के आधार पे जो विभागीय सहयोग होता है वो भी मैक्सिमम में दिलाने का प्रयास करूँगा। कोई आश्वासन नहीं। घर तक आने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी के साधन नहीं है, इसके लिए रास्ते के लिए अभी प्रधान जी से मेरी बात हुई है। माननीय प्रमुख जी मेरे साथ हैं, वो मनरेगा से तुरंत उस रास्ते को क्लियर कराएंगे और प्रमुख जी हमारे उस पर इंटरलॉकिंग का कार्य करा के रास्ते को भी व्यवस्थित कराएंगे। और जल जीवन मिशन के तहत गाँव में काम हो रहा है, वो पाइपलाइन से उनके घर तक पानी भी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।